हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को देखिए एक बार कि वहां पे आपको कैसे किस प्रकार की और वीडियोस अवेलेबल है। सो लेट्स सी आज का हमारा आर्टिकल क्या है। ट्रक क्लाइम्स मीडियन। मीडियन क्या होता है आपका जो एक रोड है ना उसके बीच वाला, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा इन न्यू दिल्ली, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली एंड 3 डाई, और 3 लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई। सो देखते हैं इंसिडेंट कैसे हुआ। 5 men are sleeping on the central verge of a road near the शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन। तो 5 men MEN ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसको ऐसे एक जगह मैंने देखा था, पता नहीं कहाँ पे, वहां पे ऐसे क्या हुआ था एंड दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि इसका सिंगुलर फॉर्म है MAN और इसका प्लूरल होता है MEN। सेम एज आपका वुमेन का होता है WOMAN और WOMEN। ये विमेन हो गया, ये वुमेन हो गया, और दोनों का ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे R लगाया है। स्लीपिंग ऑन द सेंट्रल वर्ज। अगर हम सिर्फ और सिर्फ वर्ज को देखें तो वर्ज का मतलब क्या होता है? वर्ज का मतलब होता है आपकी कोई भी चीज का किनारा, उसका बॉर्डर, ठीक है। लेकिन सेंट्रल वर्ज, अगर हम रोड का जो डिवाइडर होता है उसको हम सेंट्रल वर्ज कहते हैं। ऑफ अ रोड नियर द शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन एट अराउंड 4:30 AM a speeding truck loses control, climbs on the divider and runs over the man. स्पीडिंग ट्रक, अच्छा ये ट्रक जो है ये नाउन है, इस ट्रक को मॉडिफाई कर रहा है तो स्पीडिंग। वैसे तो स्पीड आपका क्या हो सकता है? व्हाट वाज द स्पीड? स्पीड आपका यहाँ पे नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है ना, ये स्पीडिंग जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि जो ट्रक था उसकी विशेषता बता रहा है, और जो भी नाउन की विशेषता बताए उसको एडजेक्टिव कहते हैं। सो जो तेज में जो आपका ट्रक आ रहा था उसने अपना कंट्रोल खो दिया, और वो जो डिवाइडर है, जो आपका मीडियन है, जो आपका सेंट्रल वर्ज है, उस पे चढ़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? पुलिस रीच द स्पॉट, सीज द ट्रक। सीज करना मीन्स जब्त करना, सीज करना मीन्स किसी को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेना, है ना। एंड बिगिन सर्च फॉर ड्राइवर, और उन्होंने ड्राइवर के लिए अपनी सर्च को शुरुआत किया। इसका मतलब ड्राइवर जो है वो वहां से भाग गया। अबंडन करना मतलब किसी चीज को त्याग देना। अबंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, उसको त्याग देना। वो जो ड्राइवर है वो अपने व्हीकल को छोड़ के चला गया। द ड्राइवर रन्स इनटू द मेट्रो स्टेशन पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट मतलब जो पार्किंग एरिया है। जो ड्राइवर है वो किस तरफ भागा? मेट्रो स्टेशन के पार्किंग एरिया की तरफ भागा। एंड थ्रोज ब्रिक्स मतलब ईंटें फेंकने लगा। ऑन हिज परसुअर्स मतलब जो भी उसका पीछा कर रहे थे। बिफोर फ्लीइंग, अब यहाँ पे ये आपका देखो बिफोर क्या है, ये आपका प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है? आपका नाउन या प्रोनाउन आता है, बट अगर वर्ब आती है तो अपने ING फॉर्म में आएगी। फ्ली क्या है? ये आपका वर्ब का बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म है, और इसी का सेकंड एंड थर्ड होता है फ्लीड। और यहाँ पे हमने इसका फोर्थ फॉर्म या फिर हम इसको प्रेपोजिशन में जेरेंड की तरह यूज करेंगे तो फ्लीइंग हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सीइंग पासर्स बाय, पासर्स बाय का मतलब राहगीर होता है, तो यहां से आपको समझ में आया। और जैसे पासर बाय मतलब एक और पासर्स बाय मतलब बहुत सारे, इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। रनिंग आफ्टर हिम, ट्रक ड्राइवर ड्राइव्स टूवर्ड मेट्रो स्टेशन। अच्छा थोड़ा आगे पीछे हमने कर दिया था, यहां तक देखते हैं। अब इसको देखते हैं पूरा अच्छे से रीड करते हुए, ठीक है। देखो, 3 people sleeping on the central verge of a northeast Delhi road were killed. Now you can see one thing, ये जो verb है वर, ये इसका सब्जेक्ट कौन है? एक्चुअली इसका सब्जेक्ट है ये 3 people स्लीपिंग ऑन द सेंट्रल वर्ज ऑफ नॉर्थ ईस्ट रोड। ये आपको एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। स्लीपिंग यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर कभी भी ING मेन वर्ब होती तो उसके साथ में हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब होती। तो ये स्लीपिंग यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है।
ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये आप कह सकते हो ये आपका पार्टिसिपल की तरह काम कर रहा है। पीपल आप जानते हैं ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है। पर्सन जो होता है ये आपका सिंगुलर है, पीपल ऑलरेडी प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे 3 के बाद हमने पीपल्स नहीं लगाया और यहाँ पे जो वर्ब है वो वर आई है। 3 people were killed, आप ऐसे भी पढ़ के देखो मीनिंग निकल जाएगा। 3 people were killed and 2 others, और 2 और उनको क्या हो गई, उनको चोट लगी है। यहाँ तक ठीक है। After a truck ran over, mark this word as a phrasal verb। ran over का मतलब किसी के ऊपर चढ़ जाना, उसको कुचल देना, उसको टक्कर मारना। तो एक्चुअली में एक ट्रक ने टक्कर मारी 5 लोगों को, जिसमें से 3 लोगों क्या हो गए थे, वर किल्ड, 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग हॉस्पिटल में हैं, वो इंजर्ड हैं जब एक ट्रक ने उनके ऊपर चढ़ गया। देम अर्ली ऑन मंडे मॉर्निंग की सुबह में पुलिस ऑफिसर ने ऐसा कहा। ऑन मंडे मॉर्निंग, आप जानते हैं मॉर्निंग के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, हम मॉर्निंग के साथ में प्रपोजिशन इन लगाते हैं। मॉर्निंग के साथ में, इवनिंग के साथ में हम लोग इन लगाते हैं, लेकिन हम नेम ऑफ द डे के साथ में हम लोग ऑन लगाते हैं। लेकिन जब हम मंडे मॉर्निंग या अगर हम नेम ऑफ द डे प्लस हम फिर पार्ट ऑफ द डे एक साथ लगाते हैं तो हमेशा आपका नेम ऑफ द डे के अकॉर्डिंग प्रपोजिशन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि भाई जो बड़ा है उसी के आएगा, तो दिन बड़ा है ना कि उसका पार्ट। सो मंडे के हिसाब से ऑन आ गया यहाँ पे। यहां तक आपको क्लियर है। पुलिस सेड द इंसिडेंट took place at तरबूज मार्केट नियर द शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन। इंसिडेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच आज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। पहला आपका एक होमवर्क हुआ। आफ्टर द इंसिडेंट द ट्रक ड्राइवर अबंडन्ड हिज व्हीकल एंड फ्लीड। सो इंसिडेंट के बाद में जो ट्रक ड्राइवर है उसने अबंडन्ड हिज व्हीकल, मतलब अबंडन मतलब छोड़ देना, लीव कर देना, वो अपने व्हीकल को, अपने ट्रक को छोड़कर, फ्लीड का मतलब भाग गया। अभी जैसे हमने बात की फ्ली आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है फ्लीड। ऑफिसर सेड एडिंग एंड दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई एंड नैब हिम। ऑफिसर्स ने बताया कि मतलब वो जो ट्रक ड्राइवर था वो अपने व्हीकल को छोड़ के वहां से भाग गया, और वो क्या कर रहे हैं, जो आपके ऑफिसर्स हैं, दे आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दैट पर्सन एंड नैब हिम। प्लीज राइट इट डाउन दिस वर्ड समवेयर इन योर नोटबुक। नैब का मतलब होता है टू अरेस्ट समबडी, अरेस्ट। प्लीज मार्क दिस वर्ड, दिस इज द न्यू वर्ड। इज इट क्लियर? डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ ईस्ट जो है आपके जॉय तिर्कीद, ही सेड द इंजर्ड were identified as Mohammad Mustaq 35 years and the Kamlesh goes by single name 36, adding that both are currently hospitalized। आपने अभी समझ में आया हमें कि 2 लोग हैं जिनको जो इंजर्ड हुए हैं। तो जो आपके डिप्यूटी कमिश्नर हैं नॉर्थ ईस्ट के, उन्होंने बताया कि जो इंजर्ड हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है इन 2 नामों से। एक है आपके मोहम्मद मुस्ताक और एक है कमलेश। यहां तक क्लियर है हमारा? इन्वेस्टिगेटर्स कौन होते हैं? जो आपकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, मींस पुलिस ऑफिसर। उन्होंने शेयर्ड किया है नेम्स ऑफ ओनली वन ऑफ द डिसीज्ड मतलब मृतक, जिसकी मृत्यु हो गई है। जो आपके पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने एक ही नाम को शेयर किया है, जो है आपका मोहम्मद जाकिर। एक लोकल रेजिडेंट्स हैं, रेजिडेंट्स मतलब निवासी हैं, उन्होंने आइडेंटिफाइड किया है सेकंड डिसीज्ड को, मतलब जो दूसरे मृतक हैं उनका नाम उन्होंने बताया कि ये प्रहलाद हैं, प्रसाद 43 इयर्स के हैं। थ्रू दो मतलब यद्यपि अभी तक, हालांकि जो पुलिस है उसने उनके नाम को कंफर्म नहीं किया है। यहाँ पे देखो डिड लगाया है, डिड नॉट कंफर्म। जब भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड को यूज करते हैं तो मेन वर्ब के रूप में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आप ये मत सोचिए सेंटेंस पास्ट में है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। जब भी हम सेंटेंस में डिड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आता है। यहाँ तक क्लियर है? गिविंग डिटेल्स ऑफ द केस, Tirki said the Shastri Park police station received a call at around 5 a.m. about a road incident near the तरबूज मार्केट। तो गिविंग डिटेल्स मतलब डिटेल्स देते हुए केस के बारे में जो ये ऑफिसर हैं, जो आपके कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा
कि जो शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन है उनको एक कॉल रिसीव हुई। रिसीव की स्पेलिंग देखो, RECEIVED, RECECE के बाद आई आता है। Received a call at around 5 AM about a road accident near the तरबूज मार्केट। यहां तक समझ में आ गया। पुलिस टीम, अच्छा आप सोचोगे मैम पुलिस तो प्लूरल है, फिर आर्टिकल ए क्यों लगाया? तो एक्चुअली में यहाँ पे आर्टिकल पुलिस के लिए नहीं लगाया, टीम के लिए लगाया है कि एक पुलिस की टीम, मतलब एक टीम के अंदर में 5 लोग 6 लोग हो सकते हैं। अब टीम के हिसाब से यहाँ पे वॉज लगाया है। अ पुलिस टीम वॉज डिस्पैच्ड। डिस्पैच का मतलब जैसे हम जब कोई आर्टिकल या कोई सामान खरीदते हैं तो कहते हैं ना आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया है, मीन्स वहां से निकल गया है। तो एक पुलिस टीम को वहां भेजा गया स्पॉट पे जहां पे एक्सीडेंट हुआ है, और उनको वहां पे पता चला कि जो ट्रक ड्राइविंग फ्रॉम सीलमपुरी टूवर्ड्स द ओल्ड आयरन ब्रिज लॉस्ट कंट्रोल, क्लाइम्ड ऑन टू द सेंट्रल वर्ज। मतलब स्पॉट पे जाके उनको क्या पता चला कि जो ट्रक है वो कहाँ से चल के आ रहा था, सीलमपुरी से आ रहा था ओल्ड आयरन ब्रिज की तरफ। उसने अपना कंट्रोल खो दिया और वो सेंट्रल वर्ज पे चढ़ गया, ठीक है। एंड रैन ओवर मीन्स उसने कुचल दिया कि कौन? 5 लोगों को जो उस सेंट्रल वर्ज पर सो रहे थे, ठीक है। द इंजर्ड पीपल वर टेकन टू जयप्रकाश चंद्र हॉस्पिटल। जो घायल लोग हैं उनको ये हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर ये वेयर क्यों आया है? जब हम जगह के लिए बताते हैं, जैसे मैं उससे वह दिल्ली थी जहां मैं उससे पहली बार मिली। सो इट वॉज दिल्ली वेयर आई मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम जहां बता रहे हैं सेंटेंस के बीच में तो हम वेयर लगा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जयप्रकाश चंद्र हॉस्पिटल वेयर, जहां पर 3 जो लोग थे उनको डिक्लेयर डेड कर दिया, मतलब उनको क्या बोल दिया कि उनकी मृत्यु हो गई है। Their identities are being established, उनको पहचान लिया गया है। And the other 2 injured men are undergoing treatment, और जो 2 लोग हैं जो जीवित हैं बट उनको चोट लगी हुई है, उनके साथ में अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ तक क्लियर है? The truck driver whose identity is not known is absconding, the DCP said. जो ट्रक ड्राइवर है जिसकी whose identity मतलब इस ट्रक ड्राइवर की आइडेंटिटी, ये यहाँ पे आपका एक पजेसिव रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। जिसकी आइडेंटिटी अभी नहीं पता है वो भाग गया है। एब्सकॉन्ड मतलब भाग जाना, भगौड़ा, ठीक है। The 2 injured people were later means बाद में shifted to the Guru Tegh Bahadur Hospital for better treatment। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आगे देखते हैं। मुस्किम प्रसाद, अ रेजिडेंट ऑफ कैलाश नगर, हु विटनेस्ड। किसके लिए आया हु? ये कैलाश नगर नहीं, हु रेजिडेंट नहीं, ये मुस्किम प्रसाद के लिए आया है। हु विटनेस्ड, जिन्होंने देखा। क्या देखा? हु विटनेस्ड the accident said that around 4:30 AM a speeding truck lost control and climbed onto the central verge। उन्होंने ये देखा और उन्होंने ये बोला कि अराउंड 4:30 बजे के करीब एक तेजी में आता हुआ ट्रक जिसने अपना कंट्रोल खो दिया और वो सेंट्रल वर्ज के ऊपर चढ़ गया, ऑन विच, जिस पर, उस सेंट्रल वर्ज पर बहुत सारे लेबरर्स सो रहे थे। यहाँ पर जो स्लीपिंग है ये आपका मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ तक क्लियर है? आफ्टर द ट्रक ड्राइवर realized that he had run over people and saw passers-by running towards his vehicle, he drove down the wrong carriageway toward the metro station. After the truck driver realized, जब ट्रक ड्राइवर को realized हुआ कि वो he had run over people, कि वो लोगों के ऊपर चढ़ा दिए उसने अपनी गाड़ी, लोगों को उसने कुचल दिया है, और उसने देखा कि जो राहगीर हैं, जो वहाँ के लोग हैं, वो उसके व्हीकल की तरफ में दौड़ते हुए आ रहे हैं। ड्रोव मतलब ड्राइव का ही सेकंड फॉर्म है। उसने अपनी गाड़ी को, मतलब अब जो पासर बाय, जो उसने कैरी, उस क्या बोलते हैं उसको, क्या था ये, मैं भूल गई इसको, सेंट्रल वर्ज, जो उसने सेंट्रल वर्ज पे अपनी गाड़ी चढ़ाई हुई थी उसको वहां से उतारा रॉन्ग डायरेक्शन में, रॉन्ग कैरिएज पे,
कैरिएज वे का मतलब रास्ता, गलत डायरेक्शन में गया। वहां से वो मेट्रो स्टेशन की तरफ गया। अब्रप्टली मतलब अचानक से, सडनली उसने गाड़ी को रोक दी मिडिल में ही, ठीक है। और फिर वो मेट्रो स्टेशन पार्किंग लॉट में घुस गया। वहां से फ्रॉम देयर मीन्स वहां से मतलब मेट्रो स्टेशन पार्किंग एरिया से ही थ्रू मतलब फेंकना। क्या फेंक रहा था? ईंटें फेंक रहा था। एट एनीवन हु ट्राइड टू कैच हिम, जो भी उसको कैच करने की कोशिश कर रहे थे। एंड इवेंचुअली मतलब फाइनली, अंततः, है ना, एस्केप्ड हो गया मीन्स वहां से भाग गया। ऐसा जो आई विटनेस है प्रधान, उन्होंने कहा। एक और विटनेस है आपके मोहम्मद इरफान, उन्होंने क्या बोला? सम पीपल चेज्ड हिम। चेज करना मीन्स पीछा करना। chased the truck and tried to catch the driver but he managed to flee। अब आप देखो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, इसीलिए यहाँ पे flee आया है। इज इट क्लियर? पुलिस हैव सीज्ड द ट्रक। पुलिस ने जो ट्रक है उसको सीज कर लिया है, उसको जब्त कर लिया है। और उन्होंने फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी FIR ट्रक अगेंस्ट द येट टू बी आइडेंटिफाइड ड्राइवर, मतलब जो अभी ड्राइवर आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, बट उन्होंने FIR रजिस्टर की है अंडर भारतीय न्याय संहिता जो आपकी अभी लागू हुई थी, सेक्शन 281 रैश ड्राइविंग के लिए। रैश का मतलब बहुत तेज ड्राइविंग के लिए, है ना। और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, कि आप पब्लिक चीज के ऊपर में गाड़ी चलाने के ऊपर में उसके ऊपर आपका FIR रजिस्टर हुई है। 106 आपकी लगी है, जिसमें डेथ कॉज्ड बाय रैश नेग्लिजेंस, मतलब इसका मतलब है कि जो मृत्यु हो गई है आपकी लापरवाही की वजह से, आपने तेज गाड़ी चलाई और उस लापरवाही की वजह से किसी की मृत्यु हो गई है। 125A लगाया है रैश और नेग्लिजेंस एक्ट कॉजिंग हर्ट, क्योंकि आप जानते हैं 3 लोगों की मृत्यु हुई है और 2 लोग आपके इंजर्ड हैं। तो मृत्यु के लिए कौन सा है? 106। और चोट पहुंचाने के लिए कौन सा है? हर्ट करने के लिए कौन सा है? 125A। यहां तक क्लियर है? इंडेंजरिंग मतलब किसी को खतरे में डालना, उसको खतरे में डालना उसकी लाइफ को। एट शास्त्री पार्क पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिसर, आप पुलिस ऑफिसर, ये पुलिस के लिए नहीं है, ऑफिसर के लिए है। और पुलिस ऑफिसर है, ऑफिसर्स नहीं है, इसीलिए आर्टिकल A आया है। एसोसिएटेड विद द केस, जो इस केस से संबंधित हैं, उससे रिलेटेड हैं। उन्होंने क्या बोला? ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी सेड। एनोनिमिटी मतलब जैसे कहते हैं एनोनिमस मतलब अज्ञात, जिसके बारे में ना पता हो, गुमनाम। सो एनोनिमिटी आपका क्या हो गया? ये आपका नाउन है, तो गुमनामी हो गया। तो अब वो जो ड्राइवर है वो गुमनाम है, तो उन्होंने क्या बोला? हो सकता है वेदर जो ड्राइवर है, वेदर द ड्राइवर ऑफ द ट्रक वॉज ड्रंक, क्या जो ड्राइवर था वो पिया हुआ था। और इफ ही डोज्ड ऑफ, मार्क दिस वर्ड, दिस इज यूज्ड एज अ ईडियम। डोज्ड ऑफ का मतलब होता है आंख लग जाना, है ना, नींद आ जाना, सो जाना कुछ समय के लिए। तो वो कह रहे हैं कि क्या ड्राइवर पिया हुआ था या उसकी आंख लग गई थी वाइल ड्राइविंग। विल ओनली बी इस्टेब्लिश्ड वंस ही इज कॉट, ये तभी पता चल पाएगा, इस्टेब्लिश्ड मतलब तभी पता चल पाएगा जब उसको पकड़ा जाएगा और उसको इंट्रोगेटेड किया जाएगा। अ मैकेनिकल इंस्पेक्शन मीन्स जांच पड़ताल, एग्जामिनेशन आपका किसका होगा? ट्रक का होगा। विल ऑल्सो बी डन, ये भी होगा। टू असर्टेन मतलब निश्चित करना कि कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं था, जैसे ब्रेक्स में या स्टीयरिंग में कोई फॉल्ट तो नहीं था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। आज का आर्टिकल हमने अपना कवर कर लिया है। बहुत मुझे मतलब पता है क्या है, अगर मैं एक बात बोलूं आपको, जब आप पढ़ रहे हो ना, तो आप जितनी ज्यादा ग्रामर की नॉलेज है, जो भी आपके अंदर नॉलेज है ना, सब उस आर्टिकल में आप लगाने की कोशिश करो। कोई जरूरत नहीं है अलग से ग्रामर बुक को उठा के आप अपना एरर डिटेक्शन सॉल्व करेंगे या ग्रामर पढ़ेंगे। सो इंग्लिश इज वेरी इजी बट यू हैव टू हैंडल इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो हाउ टू यूज इट। सो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको मैं अपनी बात समझा पाऊं, बट फिर भी अगर नहीं समझ में आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बिना चैनल सब्सक्राइब किए जा सकते हो। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, अपने स्टेटस पे भी लगाओ यार, चैनल ग्रो नहीं कर रहा है सही से।
क्या यार तुम लोग। चलो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू।